ट्रस्ट की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त ये कि बैठक में महासचिव चंपत राय भी शामिल हैं। निर्माण समिति चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा भी इस बैठक में मौजूद हैं। कामेश्वर चौपाल, अनिल मिश्रा, डीएम नीतीश कुमार भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हैं। वासुदेवानंद सरस्वती और विमलेंदु मिश्रा भी इस बैठक में शामिल हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक जिसमें रामलला की मूर्ति का चयन होना है। इसमें कौन कौन विशिष्ट लोग शामिल है, इसको लेकर जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे थे। और इस बीच हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा अयोध्या में ही मौजूद है, ठीक उस जगह से जहां पर इस वक्त बैठक चल रही है। पंकज, क्या कुछ जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये बैठक, क्योंकि रामलला की मूर्ति का चयन इसी बैठक में होना है। प्रतिमा, मैं अयोध्या में कारसेवकपुरम में हूं और यहीं पर ये जो पीछे का कमरा दिख रहा है, यहीं पे जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कुल 10 मेंबर, इसमें अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास आज इस बैठक में शामिल नहीं हैं। करीब सवेरे 11 बजे बैठक शुरू हुई, मतलब 1 घंटे से बैठक जारी है। और जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि 3 मूर्तियां बनाई गई हैं, उसमें 2 ब्लैक स्टोन और 1 सफ़ेद मकराना पत्थर से बनाई गई है मूर्ति, जो सत्यनारायण पांडे ने बनाई। अब सवाल उठता है कि इन तीनों में से किस मूर्ति का चयन किया जाएगा। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ब्लैक स्टोन का या वाइट स्टोन का। ब्लैक स्टोन की 2 मूर्तियां हैं, उसमें से किस एक पर विचार किया जाएगा। जो मुझे जानकारी मिली है कि मूर्तिकारों ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया है, उसके बारे में तीनों मूर्तियों की खासियत के बारे में ट्रस्ट के मेंबर को ब्रीफ किया जा रहा है। और जैसा हम ये कह रहे हैं सवेरे से कि अगर ज़रूरत पड़ी तो यहीं पास में करीब 500 मीटर की दूरी पर वो तीनों मूर्तियां अलग अलग 3 सेट्स में अलग अलग जगहों पर बनाई जा रही हैं। तो जाकर वो तीनों सामने से तीनों मूर्तियों को देखेंगे और फिर उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर इन 3 मूर्तियों में से किस मूर्ति को चुनाव किया जाएगा। और 22 जनवरी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वो आखिर रामलला की मूर्ति कौन सी होगी। इसी के लिए ये जो कमरा है, इसमें करीब घंटे भर से बैठक जारी है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की। बिल्कुल पंकज, ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हमें दे रहे हैं ठीक उस जगह से जहां पर ट्रस्ट की मीटिंग चल रही है। तमाम मेंबर्स मौजूद हैं और मूर्तिकार जो हैं वो इसी मीटिंग में अपनी अपनी मूर्तियों का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इस बीच रामलला की मूर्ति चुनने से जुड़ी एक और अहम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। मूर्तियों को देखने के बाद ही फैसला लिया जाएगा, यह तय किया जा रहा है। साक्षात इन मूर्तियों को देखने के बाद बेहतरीन मूर्ति का चुनाव होगा, बेहतरीन मूर्ति चुनी जाएगी। यानी जो मूर्ति सबसे अच्छी होगी और तमाम पैमानों पर खरी उतरेगी, उसका चुनाव किया जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रस्ट की बैठक में पहुंचे गोविंद देव गिरी। मूर्ति चुनने पर जारी है राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक और वहीं से ये अपडेट हमें मिल रहा है कि यहां पर गोविंद देव गिरी भी पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था वो कौन कौन लोग हैं जो इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए हैं, क्योंकि इसी बैठक में इस बात का निर्णय ले लिया जाएगा कि रामलला की जो 3 मूर्तियां मूर्तिकारों ने तैयार की है, उसमें से कौन सी मूर्ति का चुनाव आज किया जाना। और कई सारी बातों को ध्यान में रखकर ही मूर्ति का चयन किया जाएगा सभी। बिल्कुल, और तमाम पैमानों पर जो मूर्ति खरी उतरेगी उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी, ये तय किया गया है। और ट्रस्ट की बैठक में गोविंद देव गिरी भी पहुंच गए हैं। तमाम मेंबर्स ट्रस्ट के इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं। मीटिंग चल रही है पिछले 1 घंटे से। हमारे सहयोगी पंकज झा वहीं पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट से हमें वाकिफ करा रहे हैं। तो मूर्ति चुनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको बता दें, क्योंकि इस वक्त ट्रस्ट के तमाम सदस्य मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग अभी भी जारी है। इस बैठक में एक प्रस्ताव सबसे पहले लाया जाएगा और मुमकिन है प्रतिमा अब तक वो प्रस्ताव आ भी गया हो, क्योंकि 1 घंटे से इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। और उसके बाद शुरू होगा विचार, और विचार का दौर मुझे लगता है इस वक्त जारी है। बिल्कुल, देखिए विचार इसलिए किया जा रहा है ताकि मूर्ति का चयन किया जा सके और उसमें भी किस मूर्ति को लेकर वो संतुष्ट हैं, किसको लेकर नहीं है, ये तय किया जाएगा प्रतिमा को देखने के बाद। ऐसे में मूर्ति को साक्षात देखने का फैसला भी किया जा रहा है। जी हां, जानकारी फिलहाल यही मिल रही है कि इस मीटिंग के बाद यहां से 500-600 मीटर की दूरी पर वो जगह है जहां पर तीनों मूर्तियां रखी हुई हैं और ट्रस्ट के मेंबर्स जो हैं वो उस जगह पर जा सकते हैं। तीनों मूर्तियों को साक्षात देखने के बाद ही फैसला होगा, ये जानकारी मिली। अब आपको ये भी समझना होगा कि मूर्ति चुनने के लिए आधार क्या कुछ तय किए गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने कि मूर्ति में बालपन की झलक नजर आनी चाहिए। इसके अलावा सौंदर्य का, आकर्षण का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। रचनात्मक कितनी है, उसकी डिजाइन, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। विचार की गहराई मूर्ति को लेकर कितनी है, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। पत्थर
पत्थर की गुणवत्ता के आधार पर भी मूर्ति का चयन किया जाएगा। मूर्ति की आयु, साथ ही साथ मूर्तिकार की प्रतिष्ठा, ये तमाम वो आधार हैं जिसके मुताबिक ये तय किया जाएगा कि कौन सी मूर्ति का चुनाव आज होगा। पंकज झा हमारे सहयोगी लगातार कार सेवकपुरम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, कितना वक्त और लग सकता है इस बैठक में? कब तक ये पूरा फैसला हो सकता है? क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि आखिर कितना वक्त लगेगा जब लोग ट्रस्ट के जितने भी 10 मेंबर, जैसा मैंने आपको बताया और हम लोग ये बता भी रहे हैं कि ट्रस्ट के अध्यक्ष को छोड़कर कौन कौन से मेंबर इसमें शामिल हैं, सब तीनों मूर्तियों के बारे में अलग अलग से जो उनकी स्पेशलिटी है, उनकी खासियत है, जो मूर्ति के बारे में कहा गया कि कितने साल तक टिका रह सकता है, भगवान रामलला की मूर्ति कैसे होगी, तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। उसके बाद मुझे बताया गया कि ट्रस्ट की तरफ से कोई एक मेंबर जो है, हो सकता है चंपत राय बाहर निकले और इसके बारे में आधिकारिक से बताएंगे कि क्या आज इस बात पर फैसला हो गया कि आखिर रामलला की वो कौन सी मूर्ति होगी जो गर्भगृह में जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसीलिए हम उस फैसले के इंतजार कर रहे हैं। बैठक अभी जारी है। अच्छा, और क्या जानकारी बाकी दो मूर्तियों के बारे में? एक मूर्ति का तो चयन किया जाएगा जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो बाकी दो मूर्तियां बनाई गई हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? कुछ उसको लेकर भी जानकारी है क्या पंकज? देखिए, जो चंपत राय ने इस बारे में बहुत विस्तार से बताया और उन्होंने कहा था कि अभी जिस मूर्ति की, रामलला की मूर्ति की पूजा हो रही है वो, और जिस मूर्ति का चयन किया जाएगा गर्भगृह के लिए, वो दोनों गर्भगृह में विराजमान होंगे और उस मूर्ति की जिसका चयन होगा उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और बाकी दोनों मूर्तियां जो हैं उसी मंदिर में अलग फ्लोर पे, हो सकता है फर्स्ट फ्लोर पे या सेकेंड फ्लोर पे, लेकिन कहा गया कि उसी प्रांगण में वो दोनों मूर्तियां भी स्थापित की जाएंगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी पंकज झा हमें दे रहे हैं कि जो 3 मूर्तियां उसमें से एक का चयन होगा जिसकी गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 जनवरी को पूरे कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई और जो बाकी 2 मूर्तियां हैं उन्हें भी स्थापित किया जाएगा मंदिर के अलग अलग हिस्सों में।